हेपेटाइटिस सी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ और किस तरह से हमारी सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है और इसका इंसिडेंस बेशक के बहुत सारी अद्वियात इसके लिए आ चुकी हुई हैं। पहले इसके इंजेक्शन लगाए जाते थे, जैसा कि आपको मालूम होगा। बहुत सारी पॉपुलेशन इससे गुजर भी चुकी होगी। जो केसेस हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। हम ये कह सकते हैं कि 5 से 6 साल पहले या एक डिकेड पहले, 10 साल पहले इसकी जो प्रेवलेंस थी वो 5 to 6% थी, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट 8% तक चली गई हुई है। तो कहने का मतलब इसमें ये है कि 8 to 9 मिलियन जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो इससे मुतासर हो चुकी हुई है। इसी हिसाब से इसकी कॉम्प्लिकेशंस में डेवलप होती हैं। हेपेटाइटिस सी होता क्यों है, उसको बारे में मैं आपको बताता चलूँ। हेपेटाइटिस सी बेसिकली ब्लड बॉर्न डिजीज़ है। ब्लड से रिलेटेड जो भी मसाइल होंगे उसमें ये फैलेगी। सबसे कॉमन किसी हेपेटाइटिस वाले मरीज़ का खून डायरेक्ट लग जाए तो उससे ऑब्वियसली हेपेटाइटिस सी हो सकता है। किसी का इस्तेमाल शुदा रेज़र, सिरिंजेस जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे लोग डेंटल प्रोसीजर्स करवाते हैं, वो अगर इन्फेक्टेड हालात हों, स्टेरिलाइज ना हो प्रॉपर तरीके से, तो उससे हो सकता है। फिर ऑपरेशन, सर्जरीज बहुत ज़्यादा जो की जाती हैं जिस तरह, उसमें भी हालात अगर स्टेरिलाइज ना हो, किसी का इन्फेक्टेड जो है वो अगर लग जाए हालात में से कोई चीज़, तो उससे भी ऐसा मसला हो सकता है। दूसरी चीज़, कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जैसा कि एंडोस्कोपी प्रोसीजर्स हैं। उसमें बड़ी आंत का मुआयना, छोटी आंत का मुआयना या मिदे का मुआयना किया जाए और अंदर ज़ख़म हो तो उससे भी, और इन्फेक्टेड पेशेंट का किया जाए तो उससे भी ये जो है मर्ज़ लाक हो सकता है। तो यही जो वजूहत मैंने बताई हैं, बेसिकली इसका इलाज भी प्रिवेंशन ही है। तो इससे बचने का तरीका, प्रिवेंशन जो है सारी, वो मैं आपको फर्दर डिटेल में आगे बताऊंगा। इसका टेस्ट जो इसका वो ये है कि स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग प्रोग्राम के ज़रिए इसका टेस्ट किया जाता है। स्क्रीनिंग के बाद इसका टेस्ट एलाइज़ा है, उसमें अगर ये पॉजिटिव आता है तो फिर अगला टेस्ट पीसीआर होता है। गवर्नमेंट जो है हमारी, वो इसका बहुत अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से इसकी कैंपेन हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू चला रही है, जिसमें कि पीसीआर टेस्ट किया जाता है सबसे पहले। अगर वो पॉजिटिव हो तो उसकी मेडिसिन जो है वो हर सेंटर पे अवेलेबल है। हर सेंटर का मतलब है कि प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर जो हमारा सेक्टर है, उसमें टर्शरी केयर हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा सेटअप है उनमें अवेलेबल होती है। फिर डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर, टर्शरी केयर जो हॉस्पिटल हैं वो, और तहसील हेडकोार्टर लेवल पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं उनमें भी ये मेडिसिन आ चुकी हुई है। वहाँ पे इवन पीसीआर टेस्ट की जो अवेलेबिलिटी वो भी इंश्योर की जा रही है। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इससे बड़े जो टाइमली डिजीज़ कंट्रोल जो है वो हो सकती है। अर्ली जो साइंस हैं इस डिज़ीज़ के, वो बिल्कुल कई मरीज़ों को, आप कह लें कि 80 से 85% मरीज़ों को इसके कोई भी साइन सिम्टम्स जो हैं वो अलामात ज़ाहिर नहीं होती। जब इसका पता लगता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, जिगर सिकुड़ चुका होता है, तो उसकी बहुत ख़तरनाक अलामत होती हैं अगर जिगर सिकुड़ जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि इसको टाइमली ट्रीट कर लिया जाए। अगर आपको पता लग गया, स्क्रीनिंग में एक बार डिटेक्ट हो चुका हुआ है, तो किसी भी करीबी सेंटर से जाके इसका टेस्ट करवाएं ताकि इसको टाइमली जो है ट्रीट कर लिया जाए। और ट्रीटमेंट इसका बहुत सिंपल है। 100% इसका इलाज अब मौजूद है। पहले बहुत तकलीफ दे इंजेक्शन होते थे, 72 इंजेक्शन, फिर 24 इंजेक्शन का एक कोर्स होता था। अब वो सारी चीज़ें जो है एब्सोल्यूट हो चुकी हुई हैं। नई ट्रीटमेंट रिसर्च के मुताबिक अब ट्रीट किया जाता है और बेहतरीन ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है। तो ये 3 से 6 महीने का जिगर की हालत को देखते हुए इसका जो है इलाज किया जाता है और ये मुकम्मल तौर पे रिकवर भी हो जाती है। अगली चीज़, इसके अलावा जो है कॉम्प्लिकेशंस के बारे में मैं थोड़ा बताना चाह रहा था कि अगर जिगर सिकुड़ जाए तो उसमें जो है वो फिर अलामात जो है शदीद हो जाती होती हैं। जैसे कि खून की उल्टी आना, उसमें ये होता है कि हमारे मैदे और खुराकी नाली में जो खून की नालियाँ हैं वो फूल जाती हैं जिगर पे प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से खून की उल्टियाँ आ सकती हैं, बेहोशी हो सकती है, पेट में पानी पड़ सकता है, तिल्ली का साइज़ बढ़ जाता है। तो ये इरिवर्सिबल है, यानी कि वापस नहीं आ सकती। तो हमारा बहुत सारा प्रोपोर्शन इस अलामात की तरफ नहीं आता अगर वो टाइमली इसको ट्रीट करवा ले। तो हेपेटाइटिस सी का इलाज 3 से 6 महीने का है। टाइमली जो है वो उसको ट्रीट करवाएं। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ कि जिगर के या हेपेटाइटिस सी के मरीज़ को अछूत बिल्कुल ना समझे कि भाई ब्लड बॉर्न डिजीज़ है, इसका खाने पीने से, बर्तनों से इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस चीज़ का लाजमी एहतियात करें। रेज़र और सिरिंजेस वगैरह का इस्तेमाल ना करें, गैर ज़रूरी इंजेक्शन ना लगवाएं।